प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। बोलो गणेश भगवान की जय। एक समय की बात है कि गणेश जी महाराज एक बहुत ही सुंदर गांव की तरफ से गुजर रहे थे। गर्मियों का समय था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सुबह का समय था। बहुत ही आनंद लेते हुए गणेश जी चूहा की सवारी पर विराजमान होकर चल रहे थे। तो चलते चलते उन्हें एक हरा भरा जौ का खेत दिखाई दिया। उन्होंने चूहा से रुकने के लिए कहा और गणेश जी उस हरे भरे जौ के खेत में से एक वाली जौ की तोड़कर लाए और उसमें जौ के दानों को गिनने लगे। वे जौ के दाने उस बाली में बाहर निकले। यह देखकर गणेश जी को बहुत अफसोस हुआ और कि मैंने बिना पूछे ताछे किसी के खेत से 12 दाने अनाज के ले लिए थे। ये तो चोरी हो गई और चोरी का जो फल मिलता है वह पाप है। अर्थात मैंने बाली को बिना पूछे ताछे तोड़कर खेत के मालिक की चोरी की है और इस चोरी की सज़ा मुझे भुगतनी ही पड़ेगी। इस प्रकार के विचार के साथ गणेश जी खेत के मालिक के बारे में जानकारी करने लगे। तो किसी ने उन्हें बताया कि यह खेत तो हमारे गांव के सेठ का है। तो गणेश जी ने सेठ के बारे में जानकारी लेकर उसकी दुकान पर जा पहुँचे और सेठ जी से बोले कि आप मुझे 12 माह के लिए काम पर रख लो। सेठ जी को ज़रूरत थी, सो बोले ठीक है, आप मेरे यहाँ काम पर रह सकते हो। गणेश जी बोले कि मैं आपके यहाँ 12 माह ही नौकरी करूँगा। तो सेठ जी बोले कि तेरा मन करे तब तक नौकरी करना और जब जाना चाहे तब चले जाना। सेठ जी बोले तुम्हारा नाम तो पूछना भूल गया, पहले तुम्हारा नाम तो बताओ। गणेश भगवान बोले मेरा नाम गणेश है। उसके बाद गणेश भगवान सेठ के यहाँ नौकरी पर लग गए। सारे दिन घर और दुकान पर काम करते, समय बचता तो खेतों की तरफ निकल जाते। इस प्रकार से गणेश जी को देखकर सेठ जी बहुत खुश होते थे और मन में सोचते थे कि देखो यह बालक कितना ईमानदार और सच्चा है। इसलिए सेठ जी गणेश जी को अपने बालक के समान ही प्यार देते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है कि सेठानी लघु शंका के लिए गई थी। वहाँ से आने पर वह राख से हाथ धोने लगी। तो गणेश जी देख ही रहे थे। तो उन्होंने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और सेठानी जी से कहा कि राख की जगह मिट्टी से हाथ धोया करो। राख से हाथ धोने पर लक्ष्मी चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने पर लक्ष्मी माता का आगमन होता है। इस प्रकार से हाथ पकड़ना सेठानी को बहुत बुरा लगा। इसकी शिकायत सेठानी ने सेठ जी से की और सेठ जी से कहा कि कैसा नौकर रख रखा है जिसने आज मेरा हाथ पकड़ लिया और जिसकी सारे दिन आप तारीफ़ करते रहते हो। पता ही नहीं आप गणेश की किस बात पर तारीफ करते हैं। सेठानी की शिकायत को सुनकर सेठ जी ने गणेश को बुलाया। बोले कि ये सेठानी जो कह रही है वो क्या सच है? तूने सेठानी का हाथ पकड़ा था? तो गणेश जी हाथ जोड़कर बोले कि सेठ जी, मैंने तो सेठानी जी का हाथ पकड़कर बस इतना ही कहा था कि राख से हाथ मत धोया करो। राख से हाथ धोने से घर से लक्ष्मी चली जाती है। मिट्टी से हाथ धोया करो जिससे लक्ष्मी का आगमन आता रहे। और मैंने सेठानी जी से कुछ नहीं कहा, आप पूछ सकते हैं। अब सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ने जो कुछ कहा वह हमारे भले के लिए ही तो कहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इस प्रकार से कई महीने बीत गए। गणेश जी को नौकरी करते करते आगे चलकर कुंभ का मेला आया।
सेठानी बोली, मुझे कुंभ के मेले को जाना है। तो सेठ जी बोले कि मुझे तो दुकान से समय मिलता नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ आऊँ। ऐसा कहकर मैं गणेश से ही कह देता हूँ, वह तुझे कुंभ का मेला ले जाएगा। सेठ जी ने गणेश जी को आवाज़ लगाई और कहा कि बेटा गणेश, तुम सेठानी जी को कुंभ के मेला लेकर जाना है। इस बात पर गणेश जी बोले, ठीक है सेठ जी, मैं सेठानी जी को कुंभ का मेला ले जाऊंगा और उन्हें स्नान आदि भी करवा लाऊंगा। इस प्रकार सेठ जी से आज्ञा पाकर गणेश जी सेठानी को कुंभ के मेला ले गए। सेठानी जी ने कुंभ का मेला देखा और घूमी। उसके बाद वो स्नान करने के लिए जैसे ही संगम के किनारे पर बैठी तो बैठते ही पानी की ठंडक को हाथ से देखने लगी और सोचने लगी कि किनारे से आगे जाऊंगी तो मुझे पानी की गहराई का पता नहीं चलेगा, आगे बढ़ी तो डूब ही जाऊंगी। ऐसा सोच विचार कर सेठानी किनारे पर ही स्नान करने लगी। किनारे पर थोड़ा गंदा पानी रहता है तो गणेश जी देख ही रहे थे। तो गणेश जी ने सेठानी जी का हाथ पकड़ा और पानी की गहराई में ले जाकर सेठानी जी को 2-3 डुबकी लगवा दी और कुंभ के मेले से सेठानी जी को गणेश जी घर ले आए। घर आते ही सेठानी जी सेठ जी पर आग बबूला हो गई और सेठ जी से बोली कि आज तो तुम्हारे नौकर ने सभी हदें पार कर दी। इसने संगम पर इतनी भीड़ के सामने मुझे घसीटकर संगम के पानी में 2-3 डुबकी लगवा दी और सभी लोग मुझे देखते रहे। ऐसी सेठानी की बात को सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि गणेश बार बार ऐसा क्यों करता है। उन्होंने गणेश को आवाज़ लगाई, बेटा गणेश यहाँ आओ। हाँ सेठ जी, अभी आता हूँ। सेठ जी बोले कि गणेश, सेठानी जी जो बोल रही हैं वह क्या सत्य है। इस पर गणेश जी बोले कि सेठ जी, यह सच है। जब हम कुंभ के मेले में इतनी दूर से आए हैं तो क्यों हम गंदे पानी से स्नान करें। इसके लिए मैंने सेठानी जी का हाथ पकड़ा और साफ़ सुथरे पानी में सेठानी जी को 2-3 डुबकी लगवा दी और मैंने सेठानी जी से कुछ नहीं कहा। इसमें सेठ जी, आप मेरी गलती बताओ क्या है। इस पर फिर सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ने जो किया वो अच्छा ही किया था, इसमें गणेश की कोई गलती नहीं है और सेठानी को फिर समझा बुझाकर घर भेज दिया। अब दोस्तों, फिर कुछ महीने बीते। सेठ जी बोले कि अब की बार घर में गणेश पूजन करवाते हैं। सेठानी बोली, ठीक है। सेठ जी ने पूजन पाठ के लिए पंडित जी को निमंत्रण दे दिया और पंडित जी आए और पूजन पाठ करने वाले ही थे कि उन्हें याद आया कि मैं तो घर से गणेश प्रतिमा लाना भूल ही गया। अब पूजा पाठ में मैं खड़ा होकर घर नहीं जा सकता। तो वहाँ खड़े खड़े गणेश भगवान पंडित जी की बातों को सुन रहे थे। तो बोले कि आप ऐसा करो कि गणेश की जगह मुझे ही बिठाकर पूजन चालू कर दो। तो सेठ जी गणेश की इस प्रकार की बातों से नाराज़ हो गए और बोले कि पहले तो तुम सेठानी जी से ही ऐसी मजाक करते थे, अब तुम मुझसे भी करने लग गए हो। जाओ, तुम सेठानी जी को बुलाकर लाओ, हवन अभी चालू होने वाला है। गणेश जी सेठानी जी के पास गए, बोले कि हवन शुरू होने वाला है, आप हवन में पहुँचिए। जैसे ही सेठानी जी काली चुंदरी को पहनकर हवन में जाने लगी तो गणेश जी ने उनकी काली चुंदरी को फाड़ दिया और बोले कि लाल रंग की चुंदरी पहनकर आइए। इस बात से सेठानी जी बहुत ही नाराज़ हुई और हवन में न जाकर पलंग पर ही सो गई। उधर सेठ जी सेठानी जी को
हवन में इंतज़ार कर रहे थे। जब सेठानी जी नहीं आई तो सेठ जी खुद चलकर सेठानी जी के पास पहुँचे और बोले कि मैंने गणेश को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, वो तुम्हारे पास आया कि नहीं, मुझे बताइए। सेठानी जी बोली कि आज तुम्हारे नौकर ने वो काम किया है जिसे दुनिया में किसी का नौकर नहीं कर सकता। उसने मेरी पहनी हुई चुंदरी को हाथ से पकड़कर फाड़ डाला। इस पर सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने गणेश जी को आवाज़ लगाई। गणेश जी सेठ जी की आवाज़ सुनकर दौड़े दौड़े आए और सेठ जी से बोले, हाँ सेठ जी बोलो, क्या बात है। सेठ जी बोले, गणेश आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी। तुमने सेठानी जी की चुंदरी क्यों फाड़ी, ऐसी हरकत क्यों की, बताइए। तो गणेश जी सेठ जी से बोले कि सेठानी जी काली चुंदरी पहनकर हवन में बैठने वाली थी, जबकि काला वस्त्र पहनकर शुभ कार्य में नहीं बैठा जाता है, इसलिए मैंने सेठानी जी की चुंदरी को पकड़कर फाड़ दिया, क्योंकि काले वस्त्र से कोई शुभ कार्य सफल नहीं हो पाता है। तो दोस्तों सेठ जी फिर सोचने को मजबूर हो गए कि गणेश है जो तो समझदार। फिर सेठानी को समझा बुझाकर सेठ जी हवन पर ले गए और जैसे ही पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा अर्चना की, हवन आदि शुरू किया, तो गणेश जी महाराज अपनी असली रूप में आ गए। गणेश जी के इस रूप को देखकर सेठ और सेठानी तथा पंडित आश्चर्यचकित हो गए और गणेश जी से बोले कि सेठ जी अब मेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, आप जल्दी से पूजा समाप्त करो। पूजा समाप्त होते ही गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ और सेठानी को बड़ा अफसोस होने लगा। सेठ जी कहने लगे कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये गणेश भगवान है, इनसे मैंने 12 बरस तक काम करवाया। उधर सेठानी जी सेठ जी से कहने लगी कि तुमने तो काम ही करवाया है, मैंने तो गणेश भगवान को कई बार डांट फटकार भी दिलवाई है, मुझे गणेश भगवान कतई माफ़ नहीं करेंगे। इस प्रकार से सेठ और सेठानी रात्रि में सोचते सोचते सो गए। अब गणेश भगवान सेठ जी के सपने में आए और सेठ जी से कहने लगे कि मैंने तुम्हारे जौ के खेत में से एक जौ की वाली तोड़ी थी, जिसमें अन्न के 12 दाने थे। इस 12 दानों के कर्ज को उतारने के लिए ही मैंने तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष नौकरी की थी। इस चोरी के दोष को ही उतारने के लिए आपके यहाँ आया था। आप लोगों के साथ रहकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज से तुम्हारे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार बोलकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब सवेरे सेठ जी जागे तो उन्होंने अपने आप को एक महल में सोया हुआ पाया और करोड़ों की माया से घर भरा हुआ था तथा अनाजों के भंडार भरे हुए थे। यह देखकर सेठ और सेठानी बहुत खुश हुए। सेठ जी के कोई लड़का नहीं था। कुछ दिनों बाद सेठानी गर्भवती हुई और एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। इस प्रकार से सेठ जी धनवान और पुत्रवान हो गए। जैसा गणेश भगवान ने सेठ और सेठानी को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले और सभी परिवार वालों को देना। बोलो गणेश भगवान की जय। प्यारे दोस्तों, मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा इस कहानी को अधिक से अधिक शेयर करें। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।